नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, कल परसों ही हमने 2 दिन पहले जो 30 तारीख का एक नोटिस आया था एमपीएनआरसी का 30/12 को, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो किया था। और सडन जो है कल वापस से एक रिवाइज्ड नोटिस जो है एमपीएनआरसी की तरफ से दिया गया है, जो कि आपका पीएनएसटी और जीएनएसटी को लेकर के है। ठीक है, और इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं नोटिस में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। हालांकि देखिए, इसका विरोध तो हो रहा है और इसमें काउंसिल की जो लापरवाही है वो घोर लापरवाही जो यहाँ पे दिखता है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि एमपीएनआरसी एक ऐसी संस्था बन गई है जो कि हाथ पकड़ के चलने वाले हैं, और हाथ पकड़ने के लिए इनको अगर दिया भी जाता है तो ये सही से पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, क्या है मामला वो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। और जो खास करके पीएनएसटी और जीएनएसटी वाले बच्चे हैं, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन शायद कर दिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास 2 दिन का और समय है, आज लगा करके 3 दिन का समय है, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। और जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एलिजिबल कैंडिडेट, तो एलिजिबल कैंडिडेट कौन है वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो फर्स्ट राउंड के लिए हो रहा है। सेकेंड राउंड के लिए क्या होगा ये निश्चित नहीं है, सेकेंड राउंड होंगे भी नहीं होंगे ये भी निश्चित नहीं है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। जो आईएनसी का गाइडलाइन है एडमिशन पूरा करने का, वो गाइडलाइन इनके पास मात्र 15 जनवरी का है। इसीलिए मजबूरी में ये लोग डेट भी नहीं बढ़ा सकते। अब मान लेते हैं फर्स्ट राउंड का एडमिशन आपने करवा लिया किसी कॉलेज, क्योंकि इसमें इस बार प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज दोनों का एडमिशन होना है। तो अगर किसी कॉलेज का सीटें खाली रह जाती है तो उनका क्या होगा? ठीक है, अगर आप आईएनसी के डेडलाइन से बाहर एडमिशन कराते हैं तो, क्योंकि अब तो सेंट्रलाइज हो गया है एडमिशन, पूरे मध्य प्रदेश में एक डेट में एडमिशन होगा, पहले ऐसा नियम नहीं था। तो जो प्राइवेट कॉलेज का सीट खाली चला जाएगा वो कैसे भरेगा? क्योंकि बच्चे बहुत हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने लापरवाही किया है। आप इतने दिन से बैठे हुए थे, ना आपने मान्यता सूची जारी किया, ना आपने किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया। और अभी जब मात्र 10-15 दिन बचे हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, उसके बाद एडमिशन आपको दिखाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नर्सिंग से जुड़े हुए जो आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ पे देखिए, अंतर कुछ भी नहीं है। ये 30/12 का नोटिस है जिसमें आपको डेट दिखाया गया था। हमने इसके लिए आपको वीडियो भी बनाया था कि ये महत्वपूर्ण डेट है, इस डेट में आपको ये करना है। ठीक है, अब इसमें रिवाइज क्या किया गया है। आप सोचिए कि जो वहाँ पे लोग कार्यरत हैं, जो कर्मी हैं, इतने लापरवाह हैं, उनको पता नहीं है। जो यहाँ पे देखिएगा एलिजिबल कैंडिडेट तो इन्होंने लिखा है, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट कौन होंगे ये डालना भूल गए थे। फिर कल का जो नोटिस है इसमें इन्होंने एलिजिबल, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक, जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पे डाला गया है। क्या आप 30 तारीख को भी डाल सकते थे ना? क्यों आज ऐसा अपने साथ मतलब छूट कैसे गया आपसे? तो ये लापरवाही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी में सारा काम इनको करना है, जिसके कारण इतने सालों से बच्चे परेशान हैं। डेट आपको सेम मिला है, ये 2 तारीख कल का ही ये नोटिस है। और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं बच्चे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ डेट वही है जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए एडमिशन का जो डेट है लास्ट, वो 14/1/2025 है। क्यों? क्योंकि आईएनसी का जो गाइडलाइन है वो 15 जनवरी का है। तो 14 जनवरी को ये अपना एडमिशन का प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। उसमें भी ये फर्स्ट राउंड का है, यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट राउंड का है। फर्स्ट राउंड में अगर सीटें खाली रह जाती है तो सेकेंड राउंड का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, कट ऑफ आपको एक बार बता देते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगा। आपने जो एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था पीएनएसटी का और जीएनएसटी का, ठीक है, आपने जो एग्ज़ाम दिया था पीएनएसटी और जीएनएसटी का, उसमें 100 मार्क्स में अगर आपको 33 मिनिमम, ठीक है, ये न्यूनतम प्राप्तांक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको है आप डाल सकते हैं। जो मिनिमम मार्क्स है वो ये है। अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर है या इतना नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे कम है, मान लेते हैं कि आप ओबीसी से हैं और 28 नंबर से कम है आपका, तो ये आपके लिए नहीं है। अब सोचिए कि अगर ये फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ है तो क्या सेकंड राउंड के लिए कट ऑफ डाउन जा सकता है या नहीं जा सकता? अगर सीटें खाली रह जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। तो आपने एक साथ क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करवा लिया? मान लेते हैं अगर सीटें खाली रह जाएगी, अब आगे चल के अगर आपको सेकंड राउंड का एडमिशन के लिए मौका मिले तो बच्चे छूट जाएंगे। फिर अगर आप इससे कम वाले जो बच्चे होंगे, क्योंकि सीटें खाली रहेगी तो उसको तो भरना है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर है या इतना नंबर है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आज एक पेपर में एक कटिंग आया है जो कि आपको देखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज भोपाल का ये न्यूज़ है। नर्सिंग कॉलेज में देखिए 15 तक ही हो सकते हैं प्रवेश, पहले राउंड के लिए आईएनसी से लेनी होगी मंजूरी, मान्यता जारी नहीं की, शुरू कर दी दाखिले की प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग के लिए मिलेंगे मात्र 3 दिन। अब मान्यता सूची नहीं आई है तो आदमी चॉइस फिलिंग करे कैसे?
हालांकि काउंसिल की तरफ से बताया गया है कि उनको 4 जनवरी को जो है ये लोग मान्यता सूची जारी करेंगे। तो मान्यता सूची जारी करने के बाद चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 को जारी करेंगे, उसके बाद 6 से लेकर के 8 दिन, 6, 7, 8, 3 दिन का समय जो है चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा। इस कटिंग में आपको पढ़ना चाहिए, जो टिप्पणी किया गया है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आखिरी तारीख, छात्र इसीलिए परेशान है क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एडमिशन के लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी तय किया है। आपको पता है इस मामले में पीएनएसटी जीएनएसटी 2024 के मामले में हाईकोर्ट ने इनको पहले ही बता दिया था कि आप मान्यता प्रक्रिया शुरू करिए और आप जल्दी से जल्दी जो है 24-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन काउंसिल मान्यता सूची जारी करने में विफल रह गया। आज तक नहीं जारी हुआ, कल का आप देखते हैं, कल 4 तारीख है, कल जारी होता है या नहीं होता है, ठीक है। आईएनसी ऑलरेडी इनको कई बार समय दे चुकी है, आपको पता होगा। तो पहले नवंबर 30 तक इनको समय दिया था, उसके बाद फिर बढ़ा करके दिसंबर 31 तक किया गया था, फिर लास्ट हियरिंग में इनको जनवरी 15 दिया गया है। तो क्या है ये, लापरवाही नहीं है? आप डेट पे डेट मांग रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो ये घोर लापरवाही है काउंसिल का और कुछ नहीं। अब देखिए एडमिशन की जो डेट होती है वो ऑल इंडिया के लिए होता है। अब मध्य प्रदेश के चक्कर में डेट पे डेट बढ़ाया जाए और सेशन शुरू हो जाए तो ये तो सही नहीं है। हम इसीलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होना है। वो पहले वाला आप छोड़ दीजिए कि जब मन हुआ एडमिशन ले लो, एनरोलमेंट से पहले एडमिशन ले लो। अब सूची भेजनी पड़ेगी एनसी को कि हमने इतना एडमिशन इस डेट में ले लिया है, उसके बाद का एडमिशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग 6 जनवरी से शुरू होगी, सीट अलॉटमेंट 11 जनवरी को होगा और 14 जनवरी तक एडमिशन ले लेना है आपको। तो इसीलिए आप लोग सब तैयार रहिएगा, सब तरह से, जो भी लोग कैंडिडेट हैं इसमें सब तरह से तैयार रहिएगा। आईएनसी द्वारा तय तारीख से ठीक एक दिन पहले काउंसलिंग का पहला राउंड पूरा होगा। 15 जनवरी के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। बीएससी नर्सिंग जीएनएम प्रवेश के लिए 61,000 अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जो क्वालिफाइड हैं। उसमें से 25 सितंबर को एग्जाम का रिजल्ट आ गया था और लगभग 2 महीने के बाद आज जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किया है। एक बात और हम आपको बता दें कि कल जो है जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं शायद, उनको जो है यहाँ पे देखिएगा एमपीएनआरसी की गतिविधियों की समीक्षा की और निर्देश जारी किए हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देकर 15 जनवरी तक प्रवेश प्रक्रिया जो है पूरा किया जाए। राजेंद्र शुक्ल एमपीएनआरसी का समीक्षा किया है, यानी समीक्षा बैठक हुआ है। एमपीएनआरसी में कौन से मुद्दे हैं, कौन सा मामला चल रहा है, इसका समीक्षा उनके द्वारा किया गया है। तो हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय जो स्टूडेंट के फेवर में हो वो आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक और नोटिस आपने देखा होगा, वो नोटिस हमने इसमें लिया नहीं है शायद, वो नोटिस आपने देखा होगा, एक एडवाइजरी जारी किया है काउंसिल ने, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा ग्वालियर बेंच का, इंदौर बेंच का और जबलपुर बेंच का। उसमें एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि अगर आप 24-25 से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधे हाईकोर्ट में रिट नहीं लगा करके, सीधे केस फाइल नहीं करके एक बार हमको सूचित करें। इस तरह का एक कैविएट जो है काउंसिल ने जारी किया था। यहाँ पे उसी कैविएट के बारे में चर्चा है। कानूनी बाधा से बचने के लिए कैविएट लगाई, जो समस्या काउंसिल के स्तर से खत्म हो सकता है उसको वहीं पे खत्म किया जाएगा, ताकि बेवजह जो है नए नए केस, नए नए रिट पिटीशन जो है नहीं लग पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कानूनी रुकावट नहीं आए, इसीलिए हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी गई है। बताया गया है कि नर्सिंग कॉलेजों को सत्र 24-25 की मान्यता के लिए देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, साथ ही एडमिशन प्रोसेस भी शुरू की जा रही है, इन पर एक तरफा निर्णय ना हो, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो निजी नर्सिंग विश्वविद्यालय के जो संघ है, यानी कि जो यूनियन है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के, उनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजीत सिंह पटेल, इन्होंने भी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि तारीख ये सफिशिएंट नहीं है, इनको बढ़ाना चाहिए, ताकि ना बच्चों का नुकसान हो ना कॉलेज का नुकसान हो। अब क्या करती है काउंसिल पता नहीं, केस तो लगेंगे इसमें। अगर इनको पर्याप्त समय अगर कॉलेज को नहीं मिलेगा तो हो सकता है कॉलेज हाईकोर्ट की तरफ जो है रुख कर सकते हैं। और रही बात आईएनसी को डेट बढ़ाने की, तो आईएनसी कई बार अपना डेट बढ़ा चुकी है। छात्र हित में अगर आईएनसी के द्वारा डेट बढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि 31 जनवरी तक जो है इनको समय दिया जाए। पूरा जनवरी जो है इनको शायद समय मिल जाएगा। 17 जनवरी को जो है नर्सिंग मामलों की सुनवाई, जो 1080 केस है उसका सुनवाई होना है 17 जनवरी को। शायद उस दिन कुछ ऐसा आईएनसी की तरफ से स्टेटमेंट आए जो कि छात्र हित में होगा। तो जो बच्चे अगर आपका कट ऑफ कम है तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसा होगा वैसा आप आगे कीजिएगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल यही था। बाकी समीक्षा बैठक जो है राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है, तो हम पता करने का प्रयास करते हैं कि उस समीक्षा में किन किन मुद्दों पे, किन किन मामलों पे जो है बातचीत हुआ है, ठीक है। बाकी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि 22-23 का जो है एग्ज़ाम कब होगा। तो 22-23 का एग्ज़ाम के लिए आपको बता दें, अभी काउंसिल अपना काम को अच्छे तरीके से करने में लगी है। इतने दिनों से आपको पता होगा 30 तारीख को रजिस्ट्रार ज्वाइन किए थे। 30 तारीख के बाद जो जो काम होना चाहिए अभी जल्दी, जिसको प्रायोरिटी है, वो है आपका एडमिशन प्रक्रिया का।
एग्ज़ाम की तारीख आपको इसी महीने जनवरी में आपको हो सकता है कि नोटिस मिल जाएगा और एग्ज़ाम संभवतः जो है फरवरी तक संभव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना है। और बाकी एनओसी के लिए जो काम किया जा रहा है, बहुत कॉलेज वाले हमारे पास ऐसे कुछ बच्चों ने संपर्क किया है कि सर कॉलेज वाले पैसा मांग रहे हैं कि उनको एनओसी हम आपको दे देंगे। ठीक है, और एनओसी के लिए जो है 5-6 हज़ार रुपये का चार्ज जो है उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार का एनओसी से संबंधित अभी किसी भी प्रकार का क्लियरेंस जो है काउंसिल की तरफ से नहीं मिला है। ठीक है, अगर कॉलेज वाले बोल रहे हैं तो उनसे आप तरीके से बात करें और उनसे पूछें स्पष्ट रूप से, क्योंकि पैसा देना बड़ी बात नहीं है, काम होना बड़ी बात है। कॉलेज वाले तो बिना पैसे का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अगर काम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें कि एनओसी के लिए जो फीस है वो 600 रुपया मात्र है, जो कि काउंसिल के पोर्टल पे लगता है। ठीक है, बाकी जो चार्जेस हैं आपको आप अपने कॉलेज से समझ लीजिएगा। फिलहाल एनओसी के काम जो है, जो खास करके प्रोविजनल वाले बच्चे हैं उनका अभी क्लियर नहीं है, होगा या नहीं होगा। 17 जनवरी को हम लोग प्रयासरत में है कि एक आईए जो है लगवाया जाए। अगर आईए लग जाता है तो शायद इस पर किसी न किसी प्रकार का चर्चा होगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपको अगर कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।